शुरुआत में हमें फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन दिखाया जाता है, जहां सीआईए ऑफिशियल डोनाल्ड फिजरॉय एक आदमी से आकर मिलता है। इस आदमी का नाम कोर्टलैंड गैंट्री है। तो डोनाल्ड उसे कहता है कि तुम एक मर्डर के इल्जाम में कैद हो, तो तुम काफी लंबे समय तक यहाँ तक रहने वाले हो, क्यों न तुम मेरे लिए काम करो और बदले में मैं तुम्हें फ्री करवा सकता हूँ। तो ये सुनकर ये आदमी इंटरेस्ट शो करने लगता है। तो डोनाल्ड कहता है कि मैं सीआईए में एक प्रोग्राम चालू करने वाला हूँ जिसका कोड नेम सियारा है और तुम्हें अब से सियारा 6 कहा जाएगा। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हमें 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और जगह है बैंकॉक, जहाँ हमारा हीरो सियारा 6 फेस्टिवल एंजॉय कर रहा है। मगर तभी एक लेडी यहाँ आकर नंबर 6 से फ्लर्ट करने लगती है। इस लेडी का नाम डानी मिरांडा है, जो कि सीआईए के लिए काम करती है। तो डानी को देखते ही नंबर 6 समझ जाता है कि उसके लिए न्यू मिशन है, तो वो अपने सेफ हाउस जाकर नेक्स्ट मिशन के लिए रेडी होने लगता है। वैसे इस मिशन को सीआईए का हाई ऑफिशियल डैनी लीड कर रहा है। डैनी नंबर 6 को बताता है कि तुम्हारा टारगेट एक ऐसा क्रिमिनल है जो कि आज एक इंटेल बेचने वाला है, जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। मगर न जाने क्यों डैनी इस बात से नाखुश है कि इस मिशन के लिए एक सियारा एजेंट को सिलेक्ट किया गया है। इसके बाद जल्द ही नंबर 6 का टारगेट अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पार्टी में आ जाता है। तो नंबर 6 अपनी बड़ी सी गन लेकर रेडी हो जाता है, मगर टारगेट के पास काफी सिविलियंस मौजूद हैं। तो नंबर 6 गोली चलाने में हेजिटेट करने लगता है। तो डैनी उसे ऑर्डर देता है कि सभी को मार दो, क्योंकि टारगेट का मरना सबसे जरूरी है। मगर नंबर 6 उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करता और वो पर्सनली टारगेट के पास जाकर उसके बॉडीगार्ड्स को मारने लगता है। इसके बाद जल्द ही नंबर 6 सभी बॉडीगार्ड्स को मार देता है, मगर टारगेट भागना स्टार्ट कर देता है, जिसका ऑब्वियसली नंबर 6 पीछा करता है और फिर इन दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है। फाइट के दौरान टारगेट बोलता है कि मुझे पता है कि तुम एजेंट सियारा 6 हो, वैसे मुझे सियारा 4 कहा जाता है, जब तक कि सीआईए ने अपने ही एजेंट्स को झूठे इल्जाम में मारना चालू नहीं किया था। इसके बाद ये दोनों जमकर लड़ते हैं, जिसमें ऑब्वियसली नंबर 4 काफी पिट जाता है और मरने से पहले वो बोलता है कि सीआईए ऑफिशियल डैनी पूरी तरह से करप्ट है, जिसका मुझे पता चल गया था और इसी वजह से मुझे मारा जा रहा है। और ऐसा कहकर वो नंबर 6 को एक लॉकेट दे देता है जिसमें डैनी के खिलाफ सबूत हैं। इसके बाद नंबर 6 को डैनी का कॉल आता है, जो नंबर 6 से पूछता है कि तुम्हें टारगेट की बॉडी पर कुछ ऐसा मिला जो सीआईए को हैंडओवर कर देना चाहिए। तो नंबर 6 साफ इनकार कर देता है कि मुझे टारगेट की बॉडी से कुछ भी नहीं मिला है। वैसे नंबर 4 के दिए हुए लॉकेट में एक मिनी फ्लैश ड्राइव है, जिसको चेक करने के लिए नंबर 6 एक कैफे जाता है और चेक करने पे उसे पता चलता है कि इस ड्राइव में डैनी के करप्शन से रिलेटेड फाइल्स हैं। तभी नंबर 6 को डानी मिरांडा का कॉल आता है, जो नंबर 6 से कहती है कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट करने का टाइम आ चुका है, हमें यहाँ से निकलना होगा। मगर अब नंबर 6 को डैनी का पता चल चुका है, तो वो सीआईए की टीम के साथ लौटना नहीं चाहता। मगर नंबर 6 को इस बात का भी अंदाजा है कि वो अब बहुत बड़े खतरे में है, तो वो ड्राइव को पैक करके अपने सियारा प्रोग्राम हैंडलर मार्गरेट को पोस्ट कर देता है। इसके बाद नंबर 6 अपने फॉर्मर बॉस और रिक्रूटर डोनाल्ड से कॉल करके कहता है कि मैं एक प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। डैनी नाम का ऑफिशियल एक गद्दार है जो सियारा प्रोग्राम को खत्म करना चाहता है और साथ ही हमें भी। तो डोनाल्ड कहता है कि मैं तुम्हारे एक्सट्रैक्शन का इंतजाम करवाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। इसके बाद हमें मोनाको का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी का तगड़ा टॉर्चर चल रहा था, जिसमें टॉर्चरर अपने कैप्टन अमेरिका हैं। इस मूवी में इस महाशय का नाम लॉयड हैंसन है, जो कि एक मर्सनरी है और साथ साथ ये पूरी तरह से खिसका हुआ है, जिसकी वजह से सीआईए भी इससे डील करना नहीं चाहती, मगर फिर भी करना पड़ता है। तभी हैंसन को डैनी का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हारे एक अर्जेंट काम है, तुम्हें एक सियारा एजेंट को मारना है, जिसमें सुजैन तुम्हारी हेल्प करेगी। डैनी कंटिन्यू करता है कि तुम्हारा टारगेट सियारा 6 है, वो अपने पुराने बॉस डोनाल्ड के काफी करीब है, तो नंबर 6 उससे मिलने जरूर जाएगा। तो हैंसन कहता है कि डोनाल्ड के किसी खास करीबी को किडनैप कर लो, बुड्ढा अपने आप हमारा काम कर देगा। इसके बाद हैंसन डोनाल्ड के नीज क्लियर को किडनैप करवा देता है, ताकि वो डोनाल्ड की भेजी एक्सट्रैक्शन टीम के थ्रू सियारा 6 को मरवा सके। और फिर सीन चेंज होता है, जहाँ पर नंबर 6 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक टीम आ चुकी थी और फिर नंबर 6 भी अपने कबूतर में यहाँ तक आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड से हैंसन मिलने जाता है और कहता है सियारा 6 कहाँ है, हमें उसे ऊपर पहुंचाना है। वैसे अगर तुम हमें नंबर 6 के बारे में बता दो तो शायद तुम्हारी भांजी जिंदा बच जाए। इसके बाद सीन फिर से चेंज होता है, जहाँ पर नंबर 6 के एक्सट्रैक्शन टीम के लीडर को डोनाल्ड का कॉल आता है, जो डायरेक्टली सियारा 6 को मारने के ऑर्डर देता है। तो जब टीम सियारा 6 को मारने वाली थी, तब नंबर 6 इन पर डायरेक्टली हमला कर देता है और फिर थोड़ी ही देर में इस टीम को पीट पाट कर ठिकाने लगा देता है। मगर फाइट के दौरान प्लेन में बड़ा सा छेद हो जाता है, जिससे प्लेन की ऐसी तैसी हो जाती है, तो मजबूरी में नंबर 6 को पैराशूट लेकर कूदना पड़ता है। इसके बाद नंबर 6 डोनाल्ड को कॉल करके बोलता है कि तुमने तो मुझे मरवा ही दिया था। तो डोनाल्ड कहता है
कि क्या करूं, मैं मजबूर था। उन्होंने मेरी भांजी को किडनैप कर रखा है। मगर तभी हैंसन फोन छीनकर नंबर 6 से बोलता है कि डैनी की इंटेल वाली ड्राइव मुझे दे दो, वरना बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, स्पेशली तुम्हारे फादर फिगर डोनाल्ड और उनकी भांजी क्लेयर। मगर नंबर 6 उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद हैंसन सियारा 6 के सिर पे बहुत बड़ी बाउंड्री रख देता है। तो नंबर 6 को मारने के लिए जगह जगह से मर्सनरीज और किलर निकल पड़ते हैं और इसी समय नंबर 6 भी एक ट्रेन से एक सेफ हाउस के लिए निकल जाता है। इसके बाद नंबर 6 को 2 साल पुराना सीन याद आने लगता है, जहां हमें लंदन का सीआई स्टेशन दिखाया जाता है, जिसमें नंबर 6 की हैंडलर मार्गरेट उसे बोलती है कि तुम्हारा न्यू मिशन डोनाल्ड की भांजी को प्रोटेक्ट करना है, जो कि हांगकांग में रहती है। इसके बाद जल्द ही नंबर 6 डोनाल्ड के पास पहुंच जाता है, जहां क्लेयर डायरेक्टली पूछती है, ओ तो तुम हो मेरी कैद के न्यू इंचार्ज। तो नंबर 6 के दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर फिर भी इन दोनों के बीच में दोस्ती चालू हो जाती है। नंबर 6 को पता चलता है कि क्लेयर काफी लोनली महसूस करती है, तो नंबर 6 बच्ची को खुश करने के लिए काफी कोशिश करता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे में वियना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नंबर 6 अपने एक सेफ हाउस तक पहुँच जाता है ताकि वो न्यू डॉक्यूमेंट बनवा सके, आई मीन न्यू ID, पासपोर्ट एक्सेट्रा। मगर सियारा 6 का लोकल कॉन्टेक्ट लाजलो उसे धोखा दे देता है। ये सियारा 6 पे रखी गई बाउंटी के पीछे था, तो वो नंबर 6 के डॉक्यूमेंट्स बनाने में काफी देरी करने लगता है और फिर वो बड़ी चालाकी से नंबर 6 को एक सीक्रेट रूम में ट्रैप कर देता है। इसके बाद हमें बर्लिन का सीआई स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ डैनी एजेंट डानी को हरास करके उसे स्केप गोट बनाना चाहता है। वो डानी को फ्रेम करना चाहता है कि वो सियारा 6 का साथ दे रही है और उसने ही नंबर 6 को भागने में मदद की है, और ऐसा करते करते वो डानी के दिल में सियारा 6 के लिए नफरत भर रहा है। तभी डैनी को मैसेज आता है कि सियारा 6 मिल चुका है, और यही मैसेज हैंसन तक भी पहुंच जाता है। तो वो अपने प्राइवेट जेट को वियना की तरफ ले जाने लगता है। इसके बाद जल्द ही हैंसन की टीम वियना सेफ हाउस तक पहुंच जाती है, जहां हैंसन डायरेक्टली लाजलो को मार देता है। हैंसन कभी भी किसी को बाउंटी के पैसे देने वाला नहीं था। वही नंबर 6 एक मेकशिफ्ट बॉम्ब से सीक्रेट रूम के डोर को उड़ा देता है और फिर वो मर्सनरीज को मारता हुआ यहाँ से भागने लगता है। मगर हैंसन अचानक से उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। मगर नंबर 6 भी काफी चालू था। वो एक हैंड ग्रेनेड को अनपिन करके नीचे गिरा देता है, तो मजबूरी में हैंसन को यहाँ से भागना पड़ता है, जिसका फायदा उठाकर नंबर 6 यहाँ से निकल जाता है। मगर जल्द ही डानी यहाँ आकर उसे पकड़ लेती है। ऑब्वियसली ये एंग्री लेडी इस बात से नाराज है कि नंबर 6 की वजह से उसे इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। नेक्स्ट सीन में हमें बड़ा सा कासल दिखाया जाता है, जो कि हैंसन का बेस ऑफ ऑपरेशन था। तो यहाँ लौटते ही सुजैन हैंसन पर काफी भड़कती है कि तुमने एक सीआई ऑफिशियल और उसकी फैमिली मेंबर को किडनैप किया है, जानते भी हो इसका क्या अंजाम होने वाला है। तो हैंसन ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे क्लेयर और डोनाल्ड को भी इसी कातल में रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ डानी नंबर 6 से बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई है, मेरे सभी लाइसेंस जब्त कर लिए गए हैं और अब तुम सीआई के सामने प्रूव करोगे कि मेरा तुमसे कोई भी रिलेशन नहीं है। तो नंबर 6 बोलता है कि फिर तो हमें पराग जाना होगा, क्योंकि वहाँ बड़े काम की चीज रहती है। वहीं हैंसन डोनाल्ड को टॉर्चर करते हुए इंटरोगेट कर रहा है कि सियारा 6 आखिर कहाँ जा रहा है और वो ड्राइव कहाँ है। इस बारे में तो डोनाल्ड को खुद को भी कुछ भी पता नहीं है, वो क्या टिंडे बताएगा। मगर जब हैंसन क्लेयर को टॉर्चर करने की धमकी देता है तो डोनाल्ड बता देता है कि सियारा 6 प्रोबेबली पराग जाएगा। इसके बाद हमें पराग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नंबर 6 और डानी मार्गरेट के घर तक पहुँच जाते हैं। मार्गरेट पहले 6 की सीनियर और मेंटर हुआ करती थी, तो नंबर 6 मार्गरेट की बहुत इज्जत करता है। मार्गरेट बताती है कि मैं बहुत बीमार हूँ और प्रोबेबली मैं 3 मंथ ही जी पाऊंगी, तो मैं अपने आखिरी दिनों को एंजॉय कर रही हूँ। इसके बाद ये लोग नंबर 6 की भेजी ड्राइव का डाटा चेक करने लगते हैं, तो पता चलता है कि डैनी ने अपने सीआई कैरियर में असैसिनेशन, टॉर्चर और बॉम्बिंग जैसे सब तरह के काम किए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ पावर और हाई पोजीशन के लिए। मार्गरेट कहती है कि मुझे और डोनाल्ड को भी एजेंसी से डैनी ने ही निकलवाया था, यह कहकर कि हम बूढ़े हो चुके हैं और तो और डैनी हमारी एजेंसी को अपने पर्सनल हिट स्क्वाड की तरह यूज कर रहा है। मार्गरेट कंटिन्यू करती है कि कोई तो है जो डैनी की हेल्प कर रहा है, जो डैनी को इतनी ऊंचाइयों तक ले जा रहा है, वरना डैनी में इतना दम नहीं है कि वो हमसे टक्कर ले सके। वैसे न जाने कैसे नंबर 4 के हाथ डैनी की इंटेल लग गई, जिसे वो बेचना चाहता था, तो डैनी ने उसे मरवा दिया। इसके बाद जल्द ही यहाँ पर हैंसन की एक टीम आ जाती है, जिसका पता नंबर 6 को भी लग जाता है। मगर ये लोग निकल पाते उससे पहले ही मर्सनरीज इनके फ्लैट पर गोलियां बरसाने लगते हैं। मगर मार्गरेट नंबर 6 और डानी को यहाँ से भगा देती है, और जब मर्सनरीज ऊपर आते हैं तब मार्गरेट गैस बॉम्ब से बिल्डिंग को उड़ा देती है। मगर जब नंबर 6 बाहर आता है तो पुलिस को लगता है कि ये बॉम्बिंग नंबर 6 का ही काम है,
तो वो लोग नंबर 6 को पकड़ लेते हैं। मगर तभी यहाँ पर हैंसन की सेकंड टीम आ जाती है, जो बिना किसी की फिक्र किए नंबर 6 और पुलिस वालों पर गोलियां चला देते हैं, जिससे काफी सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो ये देखकर सुजैन को डर लगने लगता है कि हैंसन पागल हो गया है, जिसने अभी अभी काफी सिविलियंस और पुलिस वालों को मार दिया है। इसके बाद जल्द ही स्क्वायर में हैवी आर्म्ड स्वाट टीम आ जाती है, मगर गुंडे रॉकेट लॉन्चर से उन्हें उड़ा देते हैं। तो ये सब देखकर सुजैन कहती है कि बस बहुत हुआ, बहुत सारे पुलिस वाले मारे जा चुके हैं और अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो हमारे सर कटवा दिए जाएंगे। मगर अभी भी हैंसन सिर्फ यही ऑर्डर देता है कि नंबर 6 को खत्म करो और जो भी बीच में आ रहा है उसे भी मार दो। वही नंबर 6 गन फाइट का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाता है, मगर हैंसन की बैकअप टीम अभी भी उसका पीछा कर रही थी, जो सीधा ट्रेन पर फायरिंग चालू कर देते हैं। वैसे ये गुंडे भी काफी गजब हैं, जो अपनी बड़ी बड़ी गन से सामने वाली सभी गाड़ियों को उड़ा रहे हैं। इन लोगों ने तो पूरी सिटी की रेड मार दी है, मगर फिर भी नंबर 6 बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। और अब बेचारी डीना लगभग रोने लगती है, क्योंकि ये मर्सनरीज बिल्कुल इनह्यूमन मॉन्स्टर हैं, जिन्होंने नंबर 6 को मारने के लिए न जाने कितने मासूम लोगों को मार दिया है। मगर अभी भी हैंसन के फेस पर डीमन वाली स्माइल मौजूद थी, जैसे मरने वाले इंसान उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। वहीं दूसरी तरफ डानी और नंबर 6 पता लगा लेते हैं कि क्लेयर क्रोशिया में है। क्लेयर की बॉडी में एक डिवाइस लगी हुई है, जिसके थ्रू नंबर 6 और डोनाल्ड क्लेयर को ट्रैक कर सकते हैं। मगर तभी यहाँ पर धनुष आ जाता है, जिसका नाम इस मूवी में लोन वुल्फ है, और तो और वो हैंसन का भेजा हुआ स्पेशल मर्सनरी है। वुल्फ बड़ी आसानी से इन दोनों को पीट देता है। जो भी हो, वुल्फ भैया तो साउथ इंडियन हीरो हैं, तो दमदार तो होंगे ही। फाइट के दौरान वुल्फ नंबर 6 से ड्राइव वाला लॉकेट चुरा लेता है और मौका पाते ही वो यहाँ से भाग जाता है। वहीं अब डैनी काफी ज्यादा भड़का हुआ है। वो सुजैन से बोलता है कि तुम मेरी सेकंड इन कमांड हो, मैंने तुम पे भरोसा करके तुम्हें क्रोशिया भेजा ताकि तुम हैंसन पर नजर रख सको। मगर क्या हुआ, तुम लोगों ने एक टेररिस्ट इवेंट क्रिएट कर दिया है और अब बहुत सारे हाई ऑफिशियल्स को खुजली मची हुई है। और अब सुजैन को अंदाजा है कि डैनी उसे स्केपगोट बनाने वाला है। तो सुजैन काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि शायद डैनी ने जानबूझकर उसे हैंसन के पास भेजा था ताकि वो हैंसन से काम निकालकर सारा इल्जाम सुजैन पर डाल दे। इसके बाद जल्द ही वुल्फ क्रोशिया में हैंसन के कासल तक पहुंच जाता है, जहां हैंसन ड्राइव वाला लॉकेट पाकर काफी खुश है। वैसे नंबर 6 और डानी क्लेयर को ट्रैक करते करते क्रोशिया तक पहुंच जाते हैं, जहां नंबर 6 एक एक करके हैंसन के मर्सनरीज को मारना चालू कर देता है, और तो और वो अपने लॉन्चर से खूब तबाही मचा रहा है। इसके बाद वो जल्द ही कासल में आग लगा देता है और फिर वो जल्द ही क्लेयर और डोनाल्ड के रूम तक पहुंच जाता है। तब जाकर हमें पता चलता है कि बाहर जो घमासान मचा है वो नंबर 6 के आइटम डानी ने मचाया है। ये लेडी तो फीमेल टर्मिनेटर है। वहीं अब तक हैंसन को अंदाजा लग जाता है कि बाहर का तमाशा तो सिर्फ डेकोय है। नंबर 6 डोनाल्ड को बचाने के लिए कासल में आ चुका है, तो हैंसन अपने गुंडों को अलर्ट कर देता है, मगर डानी हैंसन के कमांड रूम को ही उड़ा देती है। वहीं जब रूफ वे से नंबर 6 क्लियर और डोनाल्ड को लेकर जा रहा था, तब हैंसन यहाँ आकर इन पर गोली चला देता है, जिससे डोनाल्ड बैडली इंजर्ड हो जाता है। डोनाल्ड नंबर 6 से कहता है कि मेरी भांजी की जान बचा लो, तो नंबर 6 क्लेयर को लेकर यहाँ से निकल जाता है। वही कमांड रूम में वुल्फ अभी भी जिंदा है, जिसे ड्राइव मिल जाती है। वो ड्राइव को लॉकेट में डालने लगता है, मगर तभी यहाँ पे डानी आ जाती है, जो सीधा वुल्फ से बढ़ जाती है। मगर जब वुल्फ डीना पे भारी पड़ता है, तब न जाने क्यों वो रुक जाता है और ड्राइव वाला लॉकेट डानी को दे देता है, ये कहते हुए कि हैंसन ऑनरेबल नहीं है, मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करता। वहीं हैंसन फुल स्पीड के साथ नंबर 6 तक पहुंच जाता है, मगर फाइट करने के बजाय वो नंबर 6 को चकमा देकर क्लेयर को हॉस्टेज बना लेता है और उसे खींचता हुआ एक मेज में ले जाता है। मगर जल्द ही नंबर 6 हैंसन तक पहुंच जाता है, जहां यूजुअल विलन स्टाइल में हैंसन क्लेयर को जान से मारने की धमकी देकर नंबर 6 से उसकी गन फेंकवा देता है, मगर ऑलमोस्ट एक इडियट विलन की तरह वो अपनी गन फेंककर क्लेयर को आजाद कर देता है, ताकि वो नंबर 6 के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर सके। इसके पास नंबर 6 को मारने का क्लियर मौका था। इसके बाद नंबर 6 और हैंसन के बीच में तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, जहां ये छोटे सांडों की तरह बुरी तरह लड़ने लगते हैं, जिसमें नंबर 6 हैंसन की बहुत बुरी मार लगाता है। तो हैंसन के अंदर की बेशर्मी फिर से जाग उठती है और वो अपना चाकू निकालकर नंबर 6 पे हमला कर देता है, मगर फिर भी नंबर 6 हैंसन की गर्दन को दबाकर उसे मारने लगता है। मगर तभी यहाँ पे सुजैन आ जाती है, जो खुद ही हैंसन को मार देती है। तो ये देखकर नंबर 6 काफी कंफ्यूज है कि ये लेडी आखिर चाहती क्या है। तो सुजैन बोलती है कि लॉयड हैंसन काफी घटिया आदमी है और अब तक जो भी हुआ है उसका सारा इल्जाम हैंसन पर लगाया जाएगा, मगर मुझे उसके लिए कुछ गवाह चाहिए, जो कि तुम और डानी हो। और वैसे अगर तुम चाहते हो कि डोनाल्ड की भांजी जिंदा रहे, तो तुम वही करोगे जैसा मैं चाहती हूँ। बैड न्यूज ये है कि शायद तुम्हें इस सब के बाद जेल जाना पड़े, मगर गुड न्यूज ये है कि मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी
क्योंकि तुम गजब के असैसिन हो जो क्लेयर की सेफ्टी के लिए मेरे सारे काम करोगे। ये लेडी तो काफी डेंजर है, मगर फिर भी नंबर 6 इसकी बात मान ले पाए। एटलीस्ट वो अभी के लिए तो जिंदा रहेगा। इसके बाद डानी को अरेस्ट कर लिया जाता है और यही हाल नंबर 6 का भी होता है। और रही बात ड्राइव की, वो सुजैन को मिल चुकी है। इसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद वॉशिंगटन डीसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई जाती है जो डायरेक्टली हैंसन को टेररिस्ट करार कर देती है। और तो और डैनी और सुजैन पर कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाते। और फिर डैनी अपने ऑफिस में ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें उसके करप्शन के खिलाफ एविडेंस थे। इसके बाद डैनी सुजैन